हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मोस्टली जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे। उसमें पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो क्या होगा कि एंजियोस्पर्म्स में होगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि एंजियोस्पर्म्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। राइट। तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं दैट मीन्स कि उनके पास कैपेबिलिटी है फ्लावर्स को ग्रो करने की। और फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कह सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। अगर हम मेल पार्ट की बात करें किसी भी फ्लावर में तो दैट इज स्टेमन यानी एंथर और फिलामेंट। और अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें या पिस्टल की बात करें तो दैट मीन्स स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। बाकी जो आप वहां पे पेटल्स और सेपल्स देखते हो वो ऐसे पार्ट हैं जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स वो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो दो टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करें तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा सेम फ्लावर पे, राइट, या सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे। और अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा लेकिन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे होगा। राइट, यानी इसमें टू प्लांट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पॉलिनेशन को हम कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। राइट। तो दो टाइप्स की है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जांपल्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो शो करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। राइट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आता है कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। आप सभी ने हनी बीज देखी होंगी कि जब भी फ्लावर्स होते हैं हनी बीज जो है उनके ऊपर आती हैं। राइट। अब सिर्फ हनी बीज नहीं, बहुत सारे डिफरेंट इंसेक्ट्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन उनको डील करते हैं। सबसे पहले आती है हाइड्रोफिली। राइट, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी वो पॉलिनेशन जो वाटर से होती है। यानी इनमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर से जो है जाते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी कि हाइड्रोफिली में जो है कौन कौन से प्लांट जो है वो जिनमें हाइड्रोफिली होती है। सेकंड जो है वो है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब ही होता है इंसेक्ट्स, यानी वो पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स की हेल्प से हो रही है। अब इंसेक्ट्स में क्या क्या आएंगे? इंसेक्ट्स में जो है आपकी हनीबीज आ सकती हैं, एंड्स आ सकती हैं। राइट। उसके अलावा जो आती है फिर आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो है दैट मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। राइट, यानी यहाँ पे पॉलिनेशन कौन कर रहा है? बर्ड्स कर रहे हैं। अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो हैं वो भी आते हैं फ्लावर्स के पास। वेल नोन एग्जांपल है हमिंग बर्ड की। राइट, हमिंग बर्ड एक सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। वो क्या करता है? नेक्टर लेने के लिए फ्लावर के पास आता है। तो हमिंग बर्ड जो है वो भी हेल्प करता है पॉलिनेशन में। उसके अलावा जो है तो नेक्स्ट जो आती है वो होती है एनिमोफिली। एनिमोफिली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड। राइट, यानी एयर जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन फैक्टर आता है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बड़े लाइट वेटेड होते हैं। लाइट वेटेड का मतलब ये है कि वो हवा में फ्लोट कर सकते हैं। राइट, तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी कि जो आपकी एनोमोफिली जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेलैकोफिली। मेलैकोफिली जो होती है दैट इज ए पॉलिनेशन विच इज हेल्प बाय स्नेल्स। राइट, स्नेल जो आपने देखा होगा, स्नेल्स क्या करती हैं? ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। उसके अलावा आता है एंथ्रोपोफिली। एंथ्रोप का मतलब ही होता है ह्यूमंस, यानी ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है विच इज हेल्प्ड बाय ह्यूमंस। राइट, या ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे इंसान जो है वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। फिर आता है जूफिली। जूफिली क्या है? यानी द पॉलिनेशन जो कौन हेल्प करता है? एनिमल्स हेल्प करते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। अगर वो किसी जंगल से जा रहे हैं तो उनकी जो बॉडी है वो क्या पोलन को अट्रैक्ट कर सकती है, वो किसी दूसरी जगह पे जाके उन पोलन को शेड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एनिमल आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। फिर आता है चिरोप्टेरोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स भी जो हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स पे विजिट करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी प्लांट्स में। और हम जितने भी वेरिड वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास वो नहीं होंगे। तो दैट मीन्स पॉलिनेशन जो है ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें जो है नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इसके साथ हम मैं ऐड करना चाहूँगा
कि फ्लावर का फंक्शन क्या क्या है। तो फ्लावर का फंक्शन रिप्रोडक्शन है, राइट। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तीसरा, ये नेक्टर प्रोवाइड करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स प्लस बर्ड्स को, राइट। इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन तो है ही है फ्लावर का फंक्शन। एक और फंक्शन है कि फ्लावर जो है वो बाद में डेवलप हो जाएगा फ्रूट में, राइट। जैसे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट मोस्टली शेड हो जाता है, सिर्फ ओवरी जो है वो फ्लावर का बचता है, और जो ओवरी है वही डेवलप होता है फ्रूट में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।